ऑलराइट, द रिजल्ट्स आर आउट। और इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली आपकी एग्जाम क्लियर हो चुकी है। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ। अब आपके लाइफ का एक नया पड़ाव शुरू हो रहा है जो है कॉलेज। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। And I'm going to help you make sure that it goes just smooth. चलिए स्टार्ट करते हैं। So I'm Jayavardhan Singh, a second year MBBS student at AIIMS Nagpur, and in this video अपन बात करेंगे the things that are required when you enter a first year medical college, ताकि आपकी फर्स्ट ईयर की भागम भाग वाली जिंदगी में थोड़ी सुख शांति तो बनी रहे। भाई शांति का नाम मतलब शांति सिर्फ और सिर्फ मेरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जिसके लिए आपने आपकी जान लगा के मेहनत करी है, आपका एप्रन। This isn't just a piece of cloth. This shows the world who you are, that you are a doctor. यार कभी मजाक मस्ती में अपने एप्रन को डिसरिस्पेक्ट मत करना। Never ever disrespect your apron. This is a symbol of you. देखो दो टाइप के एप्रन होते हैं, एक होता है हाफ स्लीव एप्रन और एक होता है फुल स्लीव एप्रन। ज़्यादातर कॉलेजों में हाफ स्लीव एप्रन यूजीज यूज़ करते हैं और जो फुल स्लीव एप्रन होता है वो पीजीज या पोस्ट ग्रेजुएट यूज़ करते हैं। बट कोई कोई कॉलेजों में इसका उल्टा भी होता है। सो आप अपने कॉलेज का एक बार कंफर्म कर लेना कि वहाँ पे क्या है और उसके हिसाब से ही खरीदना। सो अब बात आती है एप्रन कब खरीदना है और कहाँ से खरीदना है। सो देखो यार वो तो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है, और अगर मेरी मानो तो पहले से एप्रन मत खरीद के रखना, क्योंकि कोई कोई कॉलेज एप्रन खुद ही प्रोवाइड करते हैं और आपको ये भी नहीं मालूम है कि किस टाइप का एप्रन है वो। तो पहले से मत खरीद के रखना एप्रन, एक बार कॉलेज चले जाना उसके बाद खरीदना। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ज्वेलरी ऑफ अ डॉक्टर, द स्टेथोस्कोप। सो दिस वन इज लिटमैन, यू माइट हैव हर्ड ऑफ इट। दिस इज ऑफ वन ऑफ माय फ्रेंड्स। हम लोगों ने गरीबी देखी है। And this one is of Microtone, it's mine. And in the first year I would say don't go for Littmann, go for Microtone or any other cheaper brand, because Littmann is quite expensive. It will cost you around 8,000 to 12,000 rupees I think, depending on the place where you buy it. So Littmann मत खरीदो। Littmann की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है फर्स्ट ईयर में, इतना कुछ डिफरेंस भी नहीं आता है कि तुमको Littmann खरीदना पड़े फर्स्ट ईयर में। Microtone ही खरीदो या वैसे कोई सस्ता वाला खरीदो। Don't buy Littmann. So let's now talk about one of the best thing I have ever bought, this iPad. And अभी के टाइम पे I would say a tab is one of the best investment you can do to yourself, because इतनी सारी बुक्स होती है, इतनी बड़ी बड़ी भारी भारी बुक्स होती है और महंगी भी होती है वो, तो उनको खरीदने से अच्छा आप iPad में डाउनलोड कर लो, फ्री में देख सकते हो, उनको यूज़ कर सकते हो। इट इज़ ईजी टू हैंडल, आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो, और इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनके नोट्स बनाने रहते हैं, तो कितनी सारी कॉपी कैरी करोगे। इससे बढ़िया एक iPad लो, एक टैब लो, उसमें सारे नोट्स इकट्ठा करो, कुछ ढूंढने का झंझट नहीं, कुछ घूमने का झंझट नहीं, हमेशा सारे नोट्स सिक्योर रहेंगे आपके पास। एंड इफ यू आस्क मी विच टैब टू बाय, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू एन iPad, बिकॉज यार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि iPad महंगा आता है बाकी टैब से, बट इट्स डेफिनेटली वर्थ द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आराम से ये 5-6 साल तो चलता ही है, कोई लैग इशू नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आराम से 5-6 साल चलता है। और अगर आपको कोई भी रिसर्च करनी हो या इंटरटेनमेंट करना हो, मूवीज देखनी हो या कुछ भी देखना हो, एकदम HD में आता है, 4K में आता है, बेस्ट साउंड क्वालिटी, बेस्ट वीडियो क्वालिटी, आई वुड से गो फॉर iPad इफ यू हैव अ चॉइस। अगली जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ आपको ज़रूर लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, बट आई एम टोटली सीरियस। बाय अ बॉटल, प्लीज बाय अ बॉटल। MBBS को बिना बॉटल खरीदे मत ज्वाइन करो। क्लास में इधर उधर मांगते रहते हैं लोग, मतलब परेशान हो गए हम लोग, इधर इसकी बॉटल उसको दो, पूरे 20-20 लोगों में एक बॉटल चल रही है। मतलब यार खरीद लो यार बॉटल, क्या दिक्कत है, एक बॉटल खरीद के तो लाओ यार। क्लास के लिए अलग ले आओ, रूम के लिए अलग ले आओ। सो यार अगर तुम हॉस्टल में रहने आ रहे हो तो डेफिनेटली बाय 2 और 3 बॉटल्स, क्योंकि बॉटल्स बहुत ज़्यादा घूमती है, बहुत ज़्यादा चोरी होती है। और एक अच्छी बॉटल तो ज़रूर लेना, थर्मोस्टील, जिससे तुम्हारा पानी ठंडा रह सके। अब अपन बात करते हैं द बुक्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट ईयर। So these are the books that are required in the first year. इस पे मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। So first let's talk about anatomy, the most important subject of first year, and this is the golden standard for anatomy, Gray's Anatomy, and you might have heard of it in the web series. So this has all the core concepts in it and the best diagrams out there. And यार अगर तुम MBBS में आए और Gray's Anatomy नहीं पढ़ी तो मजा नहीं आएगा यार। बात तो सही है। एंड अगर तुम ये अच्छे से पढ़ोगे, पूरा ध्यान लगा के अच्छे से पढ़ोगे, तो देयर इज नो चांस कि आपका एक भी MCQ रॉन्ग जाएगा पीजी में। ऑल MCQs विल बी राइट। पर ये थोड़ी बड़ी बुक है एंड ये थोड़ी महंगी भी है, सो मेरे हिसाब से या तो तुम इसे लाइब्रेरी से इशू करके पढ़ लो, या फिर आपके किसी दोस्त के पास है तो उससे मांग लो, या फिर आपके पास टैब है तो उसमें डाउनलोड करके पढ़ लो। बट दिस इज डेफिनेटली ए मस्ट रीड, जरूर पढ़ो। खरीद भी सकते हो खरीदना है तो, बट मेरे हिसाब से तो खरीदने की इतनी कुछ जरूरत नहीं है। सो स्टैंडर्ड बुक्स की तो बात हो गई, अब अपन बात करते हैं ज्यादातर कॉलेजों में कौन सी बुक यूज होती है। सो दीज आर द 2 बुक्स दैट यू विल फाइंड इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया, BD चौरसिया एंड विश्राम सिंह।
तो ये जो दो बुक्स रहती है, जैसे ही आपके एग्जाम पास आएगी मोस्ट प्रोबेबली आप लोग भी इसी से पढ़ोगे, क्योंकि इसमें जो जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है वो पॉइंट वाइज है, एकदम सिंपल वर्ड्स में, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू रेप्लिकेट है, आराम से आप एग्जाम में लिख पाओगे। तो मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम जैसी आएगी आप इसी बुक में से पढ़ोगे। दोनों बुक अच्छी है, पीडी चौरसिया भी अच्छी है, विश्राम सिंह भी अच्छी है। एक बार अपने कॉलेज में कंफर्म कर लेना, अपने सीनियर से कंफर्म कर लेना कि वो क्या यूज करते हैं, वैसे तो दोनों ही अच्छी है। सो नेक्स्ट अप इज फिजियोलॉजी एंड दिस इज द स्टैंडर्ड बुक ऑफ फिजियोलॉजी, गार्टन एंड हॉल। सालों से चलती आई है, सारे कोर कंसेप्ट्स है, सारे अच्छे कंसेप्ट्स है, जरूर खरीदना ये बुक, जरूर पढ़ना। सो गार्टन एंड हॉल तो हो गई फॉरेन ऑथर बुक। अब अपन बात करते हैं इंडियन ऑथर बुक की। सो दिस इज जीके पाल। आप शंभुलिंगम भी पढ़ सकते हो, आप इंदु खुराना भी पढ़ सकते हो, आप जीके पाल भी पढ़ सकते हो। तीनों बुक्स अच्छी है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बुक की लैंग्वेज समझ आती है, कौन सी बुक आपको याद रहती है, तीनों बुक पढ़ सकते हो। सो अब अपन बात करते हैं द गुटका ऑफ फिजियोलॉजी, फिजिकॉन। सो अगर कोई एमबीबीएस स्टूडेंट ये देख रहा है तो वो डेफिनेटली समझ सकता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। दिस इज द बुक जो ज्यादातर लोग एग्जाम के पहले पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज दिस हैज ऑल द फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी कंसाइज्ड इन इट, बट दिस हैज मिस्टेक्स, इट डेफिनेटली हैज मिस्टेक्स, बट अगर तुम इसे पढ़ना चाहते हो तो एग्जाम के पहले पढ़ सकते हो। लास्टली लेट्स टॉक अबाउट बायोकेमिस्ट्री। देयर आर टू स्टैंडर्ड बुक्स फॉर बायोकेमिस्ट्री, वन इज हार्पर and another one is Lippincott. I personally prefer Lippincott more, but Harper is also a great book and you can read that too. भाई एग्जाम से पहले किससे पढ़ना है वो तो बता। And yeah, there's one more thing, I would say one more person I would like to talk about, डॉक्टर जामुलकर, जिनके बारे में आगे आने वाली वीडियोस में डेफिनेटली और बात करेंगे। If you have come so far into the video, then drop a like, and if you haven't subscribed the channel yet, then yeah, hit that subscribe button for more amazing videos. And if you haven't checked out my Instagram profile, then this is it. I post fitness, medical and productivity content in a much more entertaining way there. So follow me on Instagram also. The link is in the comment box and description. There's one more thing that I would like to talk about, which is the sphygmomanometer, also called the BP machine. क्योंकि होता ऐसा है कि बहुत सारे लोग इंटर्न्स भी बन जाते हैं और तब भी उनको अच्छे से बीपी मेजर करना नहीं आता है, और फर्स्ट ईयर में भी आपके बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं जिसमें आपको बीपी मेजर करना पड़ता है। सो बाय अ स्फिग्मोमैनोमीटर, बाय अ बीपी मशीन। आपके दोस्तों पे ट्राई करो, बहुत सारे पेशेंट्स पे ट्राई करो, अच्छे से सीखो। अगर आप अच्छे से सीखोगे तो टिल द टाइम यू विल बिकम अ डॉक्टर, यू विल बी ग्रेट एट टेकिंग ब्लड प्रेशर। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज द बोन सेट। सो व्हाट इज द बोन सेट? अ बोन सेट इज अ कलेक्शन ऑफ बोन्स व्हिच यू विल नीड इन द फर्स्ट ईयर टू स्टडी एनाटॉमी, बिकॉज एनाटॉमी में अपन सर से लेके पांव तक सारी की सारी बोन्स पढ़ने वाले हैं, उनसे अटैच लिगामेंट्स पढ़ने वाले हैं, मसल अटैचमेंट पढ़ने वाले हैं, उनका स्ट्रक्चर्स पढ़ने वाले हैं। सो डेफिनेटली यू नीड अ बोन सेट इन द फर्स्ट ईयर। अब बात करते हैं बोन सेट कहाँ से लेना है। तो आप बोन सेट ऑनलाइन ले सकते हो, फ्लिपकार्ट से ले सकते हो, अमेजोन से ले सकते हो, या कोई और साइट से ले सकते हो, बट मोस्ट प्रोबेबली आपको ऑनलाइन जो बोन सेट मिलेगा वो प्लास्टिक वाला मिलेगा। अगर आपको रियल वाला बोन सेट चाहिए तो वो आपको आपके सीनियर से मिलेगा। अगर आप सीनियर से बोन सेट ले रहे हो तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो आप यूनिलैटरल बोन सेट ले रहे हो या बायलैटरल। अगर यूनिलैटरल एक साइड वाला बोन सेट ले रहे हो तो स्कल और स्टर्नम लेना मत भूलना। और दूसरी बात ये ध्यान रखना कि बहुत सारे सीनियर ऐसा करते हैं कि सस्ते में बोन सेट ले लेते हैं और आपको महंगे में बेचते हैं, तो उस चीज का भी ध्यान रखना। और एक और चीज का ध्यान रखना, अगर आप रियल बोन सेट लेके ट्रेवल कर रहे हो तो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन में केयरफुल रहना, क्योंकि अगर स्कैनर में आपका रियल बोन सेट पकड़ा गया तो आप दिक्कत में आ जाओगे। क्या बात कर रहे हैं? सो द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज अ गुड क्वालिटी फोन, क्योंकि जितने भी आपकी स्टडी रिलेटेड पीपीटीज है, इंपॉर्टेंट मैसेज है, वो सब आपके फोन में आएंगे। और जितने भी आपको स्टडी रिलेटेड फोटोज खींचने हैं, मेमोरीज बनानी है, जितने भी आप घूमोगे फिरोगे, उसके फोटोज लोगे, वीडियोस लोगे, उसके लिए एक अच्छा कैमरा जरूरत पड़ेगा। इसके लिए बाय अ गुड क्वालिटी फोन। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज क्लोथ्स। पहले तो आप कंफर्म कर लेना कि आपके कॉलेज में यूनिफॉर्म है कि नहीं। अगर यूनिफॉर्म है तो वो आपको कॉलेज जाने के बाद वहाँ पे मिल जाएगी। अगर यूनिफॉर्म नहीं है तो भी आप सिंपल कपड़े लेना, लाइक शर्ट और पैंट लेना बॉयज के लिए, और गर्ल्स के लिए भी शर्ट पैंट हो गया या कुर्ती हो गई, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में थोड़ा अपने को अच्छा अटायर में रहना रहता है। तो सिंपल कपड़े लेना पहले से। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग दैट आई एम वेयरिंग, स्क्रब्स। तो फर्स्ट ईयर में स्क्रब्स लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सेकंड ईयर में लेना। फर्स्ट ईयर से लेकर रख लोगे, कबर्ड में पड़ा रहेगा, उस पर धूल लग जाएगी, डस्ट लग जाएगी, कुछ मतलब नहीं है फर्स्ट ईयर से लेने का, सेकंड ईयर में लेना। सो नेक्स्ट आई वुड से बाय अ गुड क्वालिटी हेडफोन्स और एयरपॉड्स। आई हैव दिस एयरपॉड्स प्रो विथ मी। सो ये तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं, तुम हर जगह काम आएंगे। एंटरटेनमेंट हो गया, तुम्हारे स्टडी लेक्चर्स हो गए, या फिर तुम्हें गाना सुनना है या बहुत शोर शराबा हो रहा है, नॉइस कैंसिलेशन के लिए चाहिए, और भी बहुत सारी जगह काम आते हैं। सीधा सीधा बोलना, क्लास में फोन चलाना रहता है? नहीं गाइस, क्लास में फोन नहीं चलाना चाहिए। नहीं, मैं नहीं मानता। सो बाय अ गुड क्वालिटी हेडफोन्स और ईयरपॉड्स। और मैं बोलता हूँ कि ईयरपॉड्स खरीदो, क्योंकि यार इजी टू यूज रहते हैं, कहीं भी इतना बड़ा वो हेडफोन लेके कहाँ जाओगे। छोटे वाले ईयरपॉड्स खरीदो, एंड डोंट गो फॉर चीप वंस। ज़्यादा सस्ते के पीछे मत भागो, अच्छे खरीदो, अच्छे क्वालिटी के खरीदो, एक बार खरीदो, संभाल के रखो और अच्छे से यूज करो। और द नेक्स्ट थिंग इज व्हीकल्स। तो फर्स्ट ईयर में आप लोग बहुत ज़्यादा मजे करने वाले हो, बहुत ज़्यादा घूमने वाले हो,
so you can definitely buy a vehicle. And second year में भी आपको हॉस्टल से कॉलेज जाना रहेगा, वहाँ से हॉस्पिटल जाना रहेगा, वापस आना रहेगा, so you can definitely buy a vehicle. एंड यार अगर आप नहीं भी खरीद सकते हो तो कोई बात नहीं, यू कैन यूज योर फ्रेंड्स, आप आपकी सीनियर की व्हीकल यूज कर सकते हो, बट अगर आपका खरीदने का मन है सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. सो दैट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज एसेंशियल्स, एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड. And this journey of medical college will be full of happiness, full of adventures, full of joy, a bit of sorrow, a bit of regret, but that's okay because it's all going to be worth it in the end. अगर आप यहाँ तक आए हो तो like and subscribe करके जाना, and I hope that your first year goes as amazing as you want. Bye bye.